जय हिंद। आपका ऑल इन वन रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं 10 जून का करंट अफेयर्स। 10 जून में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं हम सारे को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवड़िया है, जो कि देश का पहला व्हीकल सिटी बना है। अब बात आया है केवड़िया, तो आइए हम देखते हैं केवड़िया के बारे में। केवड़िया जो है ये एक गुजरात का शहर है। अब बात आता है केवड़िया। केवड़िया इलेक्ट्रिक सिटी का मतलब, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी का मतलब होता है कि वहां पे केवल और केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। और जो ये केवड़िया है, केवड़िया काफी चर्चित इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है 182 मीटर का सबसे विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। अब बात आया है गुजरात, तो आइए अब हम देखते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल जो है गुजरात का गांधीनगर है। और अगर हम गुजरात के चीफ मिनिस्टर का बात करें तो विजय रूपानी जी हैं, और गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत जी हैं। आइए अब हम इमेज में देखते हैं। ये हो गए गुजरात के सीएम विजय रूपानी जी, और ये हो गए गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी। और ये जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि मैं अभी बताया, ये काफी फेमस भी है क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा अभी जो हम लोग के भारत में बना है 182 मीटर का जो है ये सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रहा आतंकवादी संगठन बोको हराम किस देश से संबंधित है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो आतंकवादी संगठन बोको हराम जो है ये आपको नाइजीरिया से संबंधित है। अब आइए हम देखते हैं ये चर्चा में कहां से आया। ये जो बोको हराम जो है ये एक आतंकवादी संगठन है, और इसका जो मेन जो था, जो इसका जो चीफ लीडर जो था, वो अपने आप को देखते हुए कि मैं मारा जाऊंगा, उससे पहले ही अपने आप को बम से उड़ा लिया था। अब बात आया है कि जो बोको हराम है वो नाइजीरिया में है। तो आइए अब हम देखते हैं नाइजीरिया के बारे में। नाइजीरिया के अगर हम कैपिटल के बात करें तो एबुजा है, और अगर उनके हम प्रेसिडेंट के बात करें, राष्ट्रपति के बात करें, प्रेसिडेंट मुहम्मदू बुहारी हैं। और ये आप इनको इमेज में देख सकते हैं, मुहम्मदू बुहारी जी को। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो प्रधानमंत्री कल्याण जो योजना है ये जो है रियल में जो आपको गरीबों को अनाज दिया जाता है, जो कि फिलहाल कोरोना के चलते फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा था, इसको प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर तक बिल्कुल मुफ्त इसको कर दिया है। जो भी मतलब कोरोना नवंबर तक आपको चावल और गेहूं जो है जिनको मिलता है उनको बिल्कुल फ्री मिलेगा। उनसे कोई भी 2 रुपये 3 रुपये जो भी चार्ज होता है वो नहीं लिया जाएगा, यानी दिवाली तक आपको फ्री अनाज दिया जाएगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बयान 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बना है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो आपको बयान जो है ये आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब बात आया है जम्मू कश्मीर। आइए हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के अगर हम वहां का कैपिटल बात करें तो श्रीनगर और जम्मू है। और इसको हम समझते हैं कि जम्मू कब होगा और श्रीनगर कब होगा, ये काफी क्वेश्चन पूछता है। और अगर हम इसके उपराज्यपाल का बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पे राज्यपाल नहीं होते हैं बल्कि उपराज्यपाल होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नर नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो यहाँ पे उपराज्यपाल जो है वो मनोज सिंह जी हैं, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि ये श्रीनगर कब होगा और जम्मू कब होगा। तो देखिए, जब ठंडा का जब दिन होता है, जब बहुत ज्यादा ठंड होता है तब जम्मू आ जाता है, और ऐसे जब गर्मी का जो मौसम आता है तब आपका जो कैपिटल जो है जम्मू कश्मीर का वो श्रीनगर, यानी गर्मी में श्रीनगर और जो ठंडा है वहां पे जम्मू। क्योंकि देखिए श्रीनगर में बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, तो उस समय तो सपोज आप कर सकते हैं इसको याद करने का ट्रिक के तौर पे कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है तो कोई जाहिन आ नहीं सकता, इसलिए ध्यान रखने से क्या फायदा है। इसलिए वैसे कंडीशन में बहुत ज्यादा ठंडा में जम्मू कर दिया जाता है और गर्मी में श्रीनगर रखा जाता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अब्दुल्ला शाहिद हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अब आइए थोड़ा हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए WHO का अगर पूछता है स्थापना तो 1948 में हुआ था। ये वाला डेटा कम से कम आपको 4 अप्रैल याद रहे या ना रहे, 1948 आपको याद रहना चाहिए। अगर बात करें WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है तो ये आपको जेनेवा है, और जेनेवा जो कहाँ पड़ता है तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब बात आता है इसको याद कैसे रखें, हम आपको बताते हैं, रुकिए थोड़ा। WHO के अगर महानिर्देशक की बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस हैं, जो कि आप ये इनको इमेज में देख सकते हैं, डॉक्टर टेड्रोस को। अब बात आया है कि इसको हेडक्वार्टर को हम कैसे याद रखें। तो हेडक्वार्टर याद रखने का मतलब है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपका जो हेल्थ है वो आप कहाँ पे, हेल्थ जो है आपको मन जहाँ पे है वहां पे आप इलाज कराइए। यानी इसको भोजपुरी भाषा में बोले तो जेने मन ओने में इलाज कराऊंगा, जेने मन ओने। तो जेने मन ओने यानी जेनेवा, जेनेवा जो है कहाँ है तो आप क्या चीज करिएगा, जेने मन ओने। तो जही सी बात इलाज हम ये जहाँ मैं अपना मैं वहां कराऊंगा, यहाँ कराऊँ, अमेरिका में कराऊँ, जहाँ कराना है कराऊँ। तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो आपको जिनेवा में। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटर वरियल है, जिसको आपको वरियल है, जिसको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने गोल करने में लियोन मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनील छेत्री हैं, जो कि लियोन मेसी का भी रिकॉर्ड गोल करने में तोड़ दिए हैं। आइए हम इसे देखते हैं। देखिए अभी जो फीफा और जो एशिया कप जो फीफा 2022 में होने वाला है, याद इसको भी रखिएगा, और एशिया कप जो 2023 में होने वाला है, तो इसके लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है अभी से ही चल रहा है। तो उसमें जो भारत के जो भारतीय फुटबॉल के जो कप्तान है सुनील छेत्री जी, ये जो है 74 गोल इनका टोटल हो चुका है। जबकि जो लियोन मेसी का बात करें तो उनका जो है 72 गोल है। इसीलिए जो सुनील छेत्री जी हैं लियोन मेसी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है ये कल का क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, इसीलिए मैं इसको ले लिया हूँ। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये राय है दोस्त, राम नहीं है, क्योंकि कल शायद पहली बार में मैं राम बोल दिया था, फिर आगे मैं राय बोला हूँ। तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको असम में है। ये कल का क्वेश्चन है, फिर बताता हूँ ताकि ऐसा आपको नहीं लगे कि एक ही क्वेश्चन में 2 बार रिपीट कर रहा हूँ। तो जो रायमोना जो राष्ट्रीय उद्यान जो है यानी नेशनल पार्क जो है ये असम में है, क्योंकि असम की सरकार ने इसको बोला है कि ये अब जो है 6ठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये भी जो है कल ही का क्वेश्चन, इसमें लोगों का कंफ्यूजन ये है कि सामी खेदरी जो है ये क्या है। भाई सामी खेदरी जो है ये कोई महिला नहीं है, ये एक पुरुष खिलाड़ी है जो कि विश्व कप विजेता रहे हैं फुटबॉल के, और इन्होंने संन्यास का घोषणा किया है। तो ये संन्यास के घोषणा किए हैं, तो ये जर्मनी के हैं। लेकिन याद रखिएगा सामी खेदरी जो है ये एक पुरुष खिलाड़ी है। इनके नाम में थोड़ा लग रहा है जैसे कि लेडीज का नाम है, लेकिन ये जेंट्स है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 1232 किलोमीटर द जर्निंग होम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद कपरी हैं। देखिए अब ये इस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 1232 का मतलब है 1232 किलोमीटर द जर्निंग होम। ये जो है आपका जो पुस्तक है ये आपको रियली देखा जाए मेनली तो प्रवासी मजदूर जो कोरोना काल में अपने घर वापसी कर रहे थे उन पे रिलेटेड है। अब देखिए इसका कहाँ से आया, कहानी कहाँ से आया। इसका कहानी आने के पीछे का कारण है कि यहाँ पे बिहार के 7 मजदूर जो कि 1232 किलोमीटर की दूरी साइकिल से केवल 7 दिन में पूरा किए थे, उन्हीं पे ये मेनली जो है कहानी पूरा डिपेंड है। अब बात आया है बिहार, आइए हम देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार की अगर राजधानी की बात करें तो पटना है। मुख्यमंत्री का बात करें तो नीतीश कुमार जी हैं। अगर हम इनके गवर्नर के बात करें तो फागुन चौहान है, जो कि आप ये इनको इमेज में देख सकते हैं। ये हो गया फागुन चौहान जी और ये हो गया माननीय नीतीश कुमार जी। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 21 से 22 के लिए भारत के जीडीपी
के विकास दर का अनुमान 11% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आपको जो क्रिसिल जो है ये आपका अनुमान लगाता है जीडीपी का बहुत से देशों का, तो इसके अनुसार इसने शुरुआती में भारत का जो जीडीपी था वो 11% का अनुमान लगाया था, लेकिन फिलहाल में ये जो कोरोना में बहुत ज्यादा जो बीच में पीक पे हो गया था, इसके चलते जो भारत का जीडीपी है उसको घटाकर 9.5% का अनुमान लगाया है कि ये आपका जो 21 से 22 के बीच का जो जीडीपी होने वाला है इतना ही होने वाला है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसरो ने 3 वेंटिलेटर विकसित किए हैं, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी। देखिए यहाँ पे इसरो का हम बात करें तो इसरो जो है 3 वेंटिलेटर विकसित किया है, जो कि आपको पता है कोरोना महामारी में काफी ज्यादा वेंटिलेटर का भी जो दूसरा लहर आया था उसमें तो ऑक्सीजन का भी था और वेंटिलेटर का भी था, क्योंकि ऑक्सीजन से नहीं ठीक हुआ तो फिर आपको वेंटिलेटर लास्ट कंडीशन होता है। तो देखिए इसमें 3 को विकसित किया था, जो कि था प्राण, वायु, स्वच्छ। पृथ्वी नहीं था, पृथ्वी जो है हम लोग का एक मिसाइल है, तो प्राण, वायु और स्वच्छ याद रखिएगा। इसरो जो है 3 ये जो है वेंटिलेटर बनाया है। बात आया है इसरो। आइए अब हम देखते हैं इसरो के बारे में। और हम आपको नासा के बता दें तो नासा का जो स्थापना, नासा का मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी आपको मैं बताऊंगा। नासा का जो स्थापना है, आपको थोड़ा मैं घेर लेता हूँ। नासा का जो स्थापना 1958 में हुआ था, और इसी साल हम लोग के जो देश में जो है डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 में। अब डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है और काम क्या है, इसके फुल फॉर्म में ही इसका काम छुपा है। देखिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यानी जो बोल रहा है कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी डिफेंस यानी जो भी सेना वोना का जो भी मतलब हथियार है, क्या बनाना है, कौन टैंक बनाना है, कौन मिसाइल बनाना है, ये जो भी है सुरक्षा का चीज बनाता है अपने देश के लिए डीआरडीओ। तो देखिए नासा का जिस साल में स्थापना हुआ 1958 में, उस समय हम लोग का डीआरडीओ का स्थापना हुआ। अब बात आता है डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, तो ये पूछता भी है, ठीक है। तो डीआरडीओ के अगर प्रमुख के बात करें तो जी सतीश रेड्डी हैं, जो कि इनका ये वाला इमेज है, ठीक है। अब बात आता है इसरो का, तो इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। अब इसको कैसे याद किया, तो देखिए आपको 1958 आपको याद है क्योंकि नासा और डीआरडीओ एक साथ हुआ था। उसके जस्ट 11 साल बाद यानी 1969 में इसरो का हम लोग स्थापना किए थे, ठीक है। अब बात आता है इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे थोड़ा छुप गया है। अब बात करते हैं इसरो के प्रमुख कौन है, तो डॉक्टर के सिवान, जो कि आप ये वाला इमेज देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर